क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है हमारा। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स माइनस वन। इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल एक्स एंड G20 इज इक्वल टू 72 देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ फंक्शन का यूज़ है, कुछ पॉलिनोमियल का यूज़ है, जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, उसका भी थोड़ा सा यूज़ है इस क्वेश्चन में। दिस इज़ कैट 2020 स्लॉट टू क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है ये वाला। तो इसमें G20 का वैल्यू हमें 72 दिया हुआ है और Gx जो है ये हमें इक्वल दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। मोरोवर G20 का वैल्यू हमें 72 दिया हुआ है, तो G20 निकाल लेते हैं। G20 हमें 72 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 20 पुट कर दें x की जगह पे, तो ये हो जाएगा F21 और ये हो जाएगा हमारा F19, है ना। तो F21 का वैल्यू fx हमें पता है, fx इक्वल दिया हुआ है हमें एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ से F21 हम निकाल सकते हैं। तो F21 का वैल्यू हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 21a प्लस बी। ऐसे ही F19 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 19 का स्क्वायर प्लस 19a प्लस बी, और ये सारा कंप्लीट हमारा नेगेटिव में है। तो अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस इज 441, दिस इज 21a एंड दिस इज b, और ये हो गया आपका कितना 361 प्लस 19a प्लस b। तो ये सारा हमारा 72 के इक्वल है। दिस ऑल इक्वल्स टू 72। तो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 72 इज इक्वल टू 441 माइनस 361, तो 39 प्लस 41 80 हो जाएगा। 21a माइनस 19a ये 2a हो जाएगा, और b से b कैंसिल आउट हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद। तो 2a का वैल्यू -4 हो जाएगा और a का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा -2 आ गया है, नहीं 2a का वैल्यू -8 हो जाएगा और a का वैल्यू -4 हो जाएगा। a का वैल्यू हमारा -4 हो जाएगा। देखो 72 माइनस 80, तो ये -8 हो जाएगा और a का वैल्यू -4 हो जाएगा। तो अगर -4 वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते हैं fx वाले, तो fx फंक्शन है हमारा, fx जो फंक्शन है हमारा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी, और a का वैल्यू आ चुका है हमारा। तो fx जो है, अच्छा एक और चीज़ हमें गिवन है, fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है हमें, और फिर हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू b निकालनी है। तो इट इज़ गिवन दैट fx जो है वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, और a का वैल्यू अगर -4 लेते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लें आप। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, जो x का कोफिशिएंट है -4, उसका हाफ कर दो तो कितना आ गया -2, तो -2 का स्क्वायर कर दो और -2 का स्क्वायर। देखो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही होता था ना, कि अगर मिडिल टर्म जो है वो x है, उसका कोफिशिएंट जो है उसका हाफ कर दो तो कितना आएगा -2, और उसका स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 4 ही इसमें ऐड कर दो, 4 ही इसमें माइनस कर दो। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इससे क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा -4x, और मैं कह रहा हूँ इसमें 4 ऐड कर दो और 4 ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो और b अलग से लिख दो, ऐसे कैसे। कैन वी राइट इट लाइक दिस, है ना। उससे क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वी कैन से दैट x -2 का होल स्क्वायर है ये, और साथ में हमारे पास बच गया b -4, साथ में बच गया b -4। तो दिस होल वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देखो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। आप सोचो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करके देखो वो भी पॉजिटिव है, किसी पॉजिटिव का नंबर करके देखो वो भी पॉजिटिव है।
तो x माइनस टू का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है और ये कंप्लीट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हमने कहा x माइनस टू का होल स्क्वायर तो पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो कैन वी से दैट b माइनस फोर भी तो पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा ना। तो b माइनस फोर, इससे ये निकल के आया हमारा कि b माइनस फोर का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। और अगर b माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, या इसका मतलब है या तो b माइनस फोर जीरो बनेगा या जीरो से ज़्यादा बनेगा। तो या तो जीरो बनेगा या जीरो से ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो आएगी। और मिनिमम किसकी? हाँ जी, इस एक्सप्रेशन की। और वो किस वैल्यू पे आएगी? वी कैन से दैट, उसने कहा था स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू b बताओ। तो अगर b माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो स्मॉलेस्ट तभी आएगा जब b हमारा क्या होगा, जब b हमारा फोर होगा, क्योंकि फोर पे ये वैल्यू क्या बनती है? जीरो बनती है, अदरवाइज तो ये जीरो से ज़्यादा हो जाएगी। तो मिनिमम निकालने के लिए b को कितना लेना पड़ेगा हमें? मिनिमम निकालने के लिए ये वैल्यू हमें, देखो फोर से कम, हाँ जी आप समझ गए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए b हमें कम से कम मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? फोर लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर से ज़्यादा लोगे तो फिर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b पूछी थी, तो वी कैन से दैट स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज़ फोर। तो फोर ही सवाल का सही उत्तर है, फोर आंसर हो जाएगा।